मेरे मोबाइल नंबर में 4 ज़ीरो हैं, हम्म, तो ज़ीरो होने ठीक हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो कौन से नंबर करेक्ट होने चाहिए, इसके बारे में ज़रा प्लीज़ बताइए। जीरो की इम्पोर्टेंस तब होती है जब वो किसी नंबर के आगे लगता है। अब वो किस नंबर के आगे है और कितना है। घर का नंबर कैसा होना चाहिए और बर्थडेज का नंबर कैसा होना चाहिए, और बर्थडेज जो है वो अगर नंबर आपका वीक है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। जैसे कि हम पहले घर के नंबर से पहले हम बर्थडे को ले लें, तो जो नंबर 1 बॉर्न होंगे वो एक लीडर होते हैं। एक्टर्स जो हैं वो जो फील्ड में आते हैं उनको कौन से नंबर्स को फॉलो करना चाहिए, कैसे नंबर्स हैं जो कि आप एक्टिंग में कंपैटिबिलिटी होती है एक्टिंग फील्ड के अंदर। जब हम आर्टिस्टिक नंबर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर 2 की बात होती है। मोबाइल नंबर में जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि 4 नंबर लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो लास्ट के 4 नंबर में अगर 1 5 3 6 आप इस टाइप से कुछ ले लेते हो, और वो भी 1 5 3 6 को मैं लास्ट में ले जाने के लिए नहीं कहती, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। अब ये बताइए कि जब आदमी बिजनेस करता है तो बिजनेस में आदमी को क्या देखना चाहिए। अब बिजनेस के अंदर से वो लोहा है या बिजनेस किसी और चीज़ का है, बिजनेस कपड़े का है या किसी चीज़ का है, तो वो बिजनेस, ये न्यूमरोलॉजी बिजनेस कैसे डिसाइड करती है। बिल्कुल करती है। सबसे पहले तो जो हमारा मंथ होता है, हम एक मंथ में बॉर्न हुए, वो मंथ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका क्या प्रोफेशन। हाय, दिस इज सुदेश बेरी। नमस्कार 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 नमस्कार। दिस इज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दुनिया के अंदर जो हम जानते नहीं, और हम पूरी ज़िंदगी जो है इग्नोरेंट रहते हैं, और हम चलते चले जाते हैं चलते चले जाते हैं चलते चले जाते हैं। और जिसे हम कहते हैं कि हमारे बॉम्बे भाषा में बोलते हैं कि ये देख, ये आदमी बोलता है मैं सब कुछ जानता हूँ, ये डेढ़ शाना है, ये डेढ़ शाना है। डेढ़ शाने का मतलब ये होता है हमारी बॉम्बे की भाषा में, हमारी बॉलीवुड की भाषा में, कि उससे कोई बात करो मालूम है, बात करो मालूम है, कोई बात को मालूम है, मालूम कुछ नहीं होता, मालूम कुछ नहीं होता। सो इसीलिए जो ज्ञान का भंडार है वो एक अलग ही चीज़ है, और जो हमारे चलते पुर्जे हैं जिसे कहते हैं जुगाड़ का भंडार, वो एक अलग चीज़ है। तो बॉलीवुड जो है वहाँ किसी इंसान से बात करो तो मालूम है, सब मालूम है, मालूम 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 कुछ नहीं होता। तो मालूम जो एक्चुअली रहस्य जो है, जो ब्यूटी है, वो मालूम करने में है। जो आदमी ग्रो करना चाहता है वो आदमी वो कहता है कि यस, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू ग्रो। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम रोज उससे जो है हम उससे पाला पड़ता है। ये तेरा नंबर क्या है, ये तेरे घर का नंबर क्या है, ये तेरे मोबाइल का नंबर क्या है, ये तेरी इसका नंबर क्या है। सो इसी नंबर्स जो है हम बोल तो देते हैं लेकिन हमें पता नहीं उसका पावर क्या है। सो चीजें सामने पड़ी होती हैं, तो वो कहते हैं ना कि पानी बीन बीन प्यासी, मोहे सुन सुनावे हासी, घर में वस्तु नजर नहीं आवे, बन बन फिरत उदासी, आत्मज्ञान बिना जग झूठा, फिर क्या मथुरा क्या काशी। तो चीजें सामने पड़ी होती हैं, हमें नजर नहीं आती। तो आज जो है मैं वो चीज़ों का जो है एक सीक्रेट खोलने जा रहा हूँ आपके सामने, जो चीज़ें जो है आप भी जानोगे तो आप बोलोगे वाह, हमको भी जानना है यार। मेरा मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, मेरा बर्थ नंबर क्या बोलता है, मेरे घर का नंबर क्या बोलता है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ हम लोगों के साथ हम जुड़ना चाहते हैं कि जिसका मोबाइल नंबर ऐसा हो, उसके साथ हमारा योगा योग सेट हो, वो ईश्वर सेट करते हैं। तो उसकी लीला अपरंपार है, लेकिन उसकी लीला के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी के जो अंक हैं, वो अंकों की नॉलेज किसी को नहीं है। मैं ये समझता हूँ किसी को नहीं है। हर आदमी कहता है मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, किसी को नहीं पता। सो एक शख्सियत है जिसका नाम है रीना खन्ना। रीना खन्ना जो है, सो मैं जब मिलता हूँ किसी से तो मैं ये समझता हूँ कि ये ईश्वर ने जो है ये स्क्रिप्ट में लिखा है, ये सीन हम साथ में करने जा रहे हैं। सो मैं उसको वैल्यू करता हूँ। तो जब मेरी मुलाकात रीना खन्ना जी से हुई, बातें हुई, तो मैंने देखा यार मेरा नंबर, मोबाइल नंबर में ज़ीरो बहुत हैं, और ये बोल रही हैं कि ज़ीरोज़ जो हैं वो कम होने चाहिए मोबाइल के अंदर। तो मुझे किसी और ने भी बोला था, तो मैंने उसको इम्पोर्टेंस दी। जब मैंने अब दूसरी बार सुना तो मैंने कहा नहीं यार, ऑल्टर कर लिया जाए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आदमी उसको लापरवाही, लेजीनेस ऐसी, चलो शरीर के अंदर चलो कोई बात नहीं, जब तक वो
प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो जाती तब तक आदमी, जब बड़ी हो जाती कहती अरे यार पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं। तो मैं पहले आपको आज ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये मोबाइल नंबर, आपका घर नंबर, आपके ये जो नंबर्स हैं ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर कि उसको अभी हम सुनेंगे ना तो जैसे जैसे ये पढ़ते खुलते जाएंगे आपको इसका विराट रूप पता चलेगा। देन यू कम टू नो कि ये कितना बड़ा पावर है, ये नंबर्स का जो पावर है ये। सो रीना खन्ना जी से हम जानते हैं और ये देखते हैं इसका विराट रूप क्या है, एंड लेट अस बी मोर एनलाइटन। और आप मुझे एट द एंड ऑफ द डे थैंक यू बोलोगे। थैंक यू सुदेश बेरी कि हमको ये जो आपने बताई, बिकॉज जो कॉस्टली चीज़ें होती हैं ना दुनिया में, कॉस्टली चीज़ें वो बहुत स्मॉल पैकेजेस में आती हैं और उनकी वैल्यू नहीं होती। मिसाल के तौर पे हवा कॉस्टली चीज़ है लेकिन लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। जब टाइम आता है ना, जब कहते अरे यार थोड़ी सी हवा चाहिए, मेरी सांस रुक गई, आज मुझे हवा चाहिए। कहते कहाँ जा रहे हो छुट्टियां मनाने के लिए, कहते आबो हवा बदलने जा रहे हैं। तो आब क्या होता है, पानी, और हवा क्या होती है, ये जो हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन। तो ये नेचर आपसे कुछ नहीं मांगता, पत्ते आपसे कुछ नहीं मांगते, नेचर आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ ये कहता है कि जो मैंने आपको दिया है थोड़ा सा उसकी रिस्पेक्ट कर। सो रिस्पेक्ट कर, खुद का ध्यान रख, खुद को प्यार कर, दूसरों की रिस्पेक्ट कर, और आपकी लाइफ जो है बिल्कुल पुरलुत्फ हो जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, जीने लायक हो जाएगी। यू विल बी हेल्दी एंड हैप्पी फॉर एवर। सो ओवर टू रीना खन्ना जी। मैं इनका इंट्रोडक्शन ये मैं क्या बताऊं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आप शब्दों में ना उसको आप ढाल नहीं सकते। कोशिश करता है इंसान लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं। सो रीना खन्ना जी आपको खुद बताएंगी कि इसका विराट रूप क्या है। मैं सबसे पहले खुद ही से शुरू करता हूँ ना, एक्सपेरिमेंट आदमी करता है तो खुद से शुरू करता है कि मेरा नंबर जो है उसमें जीरोस बहुत हैं, और मेरा बर्थ डेट ये है। विकिपीडिया में तो शायद गलत लिखा, पता नहीं क्यों गलत लिखा है, वो उसको ठीक कर लीजिए। रीना जी नमस्कार। 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 ऑडियंस के माध्यम से आपसे पहले अपने पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि मोबाइल नंबर जो है वो, मेरे मोबाइल नंबर में 4 जीरो हैं, तो जीरो होने ठीक हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो कौन से नंबर करेक्ट होने चाहिए, इसके बारे में जरा प्लीज बताइए। श्योर। देखिए, जहां तक आपने कहा कि आपके पास 4 जीरो हैं, हम जीरो से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो जीरो जो है वो क्या है, एक शून्य। जीरो की इंपॉर्टेंस तब होती है जब वो किसी नंबर के आगे लगता है। अब वो किस नंबर के आगे है और कितना है, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीरो जो है अगर किसी नंबर के पीछे है तो कोई वैल्यू नहीं है। मैं अगर कहूँ कि 10 रुपए है तो उसकी वैल्यू है, 100 रुपए है उसकी और वैल्यू है, मीन्स हम जीरो लगाते जा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं आगे। अब सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंस कि अगर एक मोबाइल नंबर में जीरो आपके मेलेफिक नंबर्स के आगे आता है, मेलेफिक नंबर्स होते हैं जो खराब नंबर है, खराब कुछ नहीं होता, खराब नहीं कहूंगी मैं किसी भी नंबर को, लेकिन जो थोड़े से क्रूर नंबर होते हैं, थोड़े तंग करने वाले, ठीक है, हार्ड नंबर कहेंगे हम उसको, उनके आगे हैं तो वो आपको और तंग करेंगे। उनकी आपने वैल्यू बढ़ा दी, वो बहुत तंग करेंगे। लेकिन अगर सॉफ्ट नंबर के आगे हैं, सॉफ्ट नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि नंबर 2, नंबर 8, या फिर नंबर हम कहेंगे 6, ये सॉफ्ट नंबर है। लेकिन इसमें 6 के आगे अगर जीरो है तो फिर भी हम 1 0 को कंसीडर कर लेते हैं। अदरवाइज 2 क्या है, एकदम इमोशनल पर्सन है ना, तो वैसे ही भावुक है, ऊपर से और जीरो उसके आगे लगा देंगे, वो और ज्यादा भावुक हो जाएगा, वो और ज्यादा मूड स्विंग्स वाला हो जाएगा, उसको और ज्यादा मेंटली प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो नहीं करना। 8 मैंने कहा सॉफ्ट नंबर है, उसके बावजूद जो 8 नंबर है वो इतना स्ट्रगलिंग नंबर है कि आपकी लाइफ में वो स्ट्रगल्स को बढ़ाता है, डिलेज को बढ़ाता है। अब उसके आगे आपने जीरो बढ़ा दिए, आपको काम खराब होगा। नंबर 1 एक प्रिंस, एक बादशाह है, एक राजा है, सूर्य का नंबर है, उसके आगे अगर 1 0 लग भी जाए तो हम कहते हैं कोई फर्क नहीं। लेकिन इतने ज्यादा जीरो अगर किसी मोबाइल में आ गए, जैसे कि आप कहते हो कि आपके पास 4 बार आ गए, तो इट मीन्स आपकी लाइफ में जो और नंबर आपको कुछ दे सकते थे, आपने उनको मिस कर दिया।
आपने मिस कर दिया। हाँ, इसी जगह हम अच्छे नंबर रखते और आपकी लाइफ में उसका इम्पैक्ट होता, आपने वो मिस कर दिया। आपने अपने 4 जीरो भरकर आपने 4 नंबर की वैल्यू को खत्म कर दिया, हाँ, है ना। तो जीरो ज्यादा नहीं होने चाहिए, बिकॉज ऑफ वो हमारी शून्यता को बढ़ा देते हैं। और अगर किसी अच्छे नंबर के साथ, यानी कि जो पावरफुल नंबर है उनके साथ 1 टाइम जीरो आ जाए तो खराब नहीं है। पावरफुल नंबर मैं दोबारा बता देती हूँ, 1, 3, 6 एंड 5, ये 4 पावरफुल नंबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इनके आगे 1 टाइम जीरो दे दो, लेकिन एंड में नहीं देना। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम मोबाइल में कहते हैं। सो देखा आपने, नोट किया। अभी आप भी इस चीज का ध्यान रखें कि जीरो जो है वो ज्यादा मोबाइल में नंबर्स ना हो, और जीरो के बदले वो पावरफुल नंबर्स हों जो नंबर आपके काम आए, और उनके आगे एक जीरो लगे तो वो चल जाएगा। हाँ, 1 टाइम। 1 टाइम चल जाएगा। ओके, अब ये रहा मोबाइल का। अब बताइए, घर के नंबर और बर्थडेज के नंबर, वो घर का नंबर कैसा होना चाहिए और बर्थडेज का नंबर कैसा होना चाहिए? और बर्थडेज जो है वो अगर नंबर आपका वीक है तो उसको कैसे ठीक किया जाए? और अगर होता है ना, जैसे आदमी का हर चीज के अंदर ऑल्ट्रेशन होती है, बिल्कुल, कोई तरीका होता है, ये इसका लकूना है, इसको इस तरह से ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल, उसके बारे में थोड़ी सी बात बताइए ना, जरूर। बर्थडेज के बारे में। जैसे कि हम पहले घर के नंबर से पहले हम बर्थडे को ले लेते हैं। ये पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स में, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। जैसे कि 7 प्लैनेट्स और 7 ये 9 नंबर। 2 प्लैनेट्स को हमने क्यों कंसीडर नहीं किया, वो राहु केतु है, उनको हम ग्रह नहीं मानते। अच्छा, लेकिन नंबर 9 होते हैं, वो राहु केतु के भी होते हैं। तो जो नंबर 1 बॉर्न होंगे वो एक लीडर होते हैं, सूर्य का नंबर है, राजा बन के इस दुनिया में आए हैं, तो उनको सब कुछ बड़े आसानी से मिलता है, बहुत अच्छे ढंग से। अब इस पे हम साथ साथ में बताते जाते हैं कि आप अगर नंबर 1 के हैं तो आप लकीएस्ट हैं, आप में इतनी पावर है, अथॉरिटी है, अपनी बात मनाने वाले हैं, आप केयरिंग हैं, आप बहुत पर्सनालिटी आपकी ऐसी है कि आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। ये सब चीजें आप में अपने आप आ जाएंगी। अब आपने घर का नंबर लेना है, ठीक है, यहाँ से हम एक एक नंबर से जोड़ते चले जाते हैं कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस करनी है। घर का नंबर अगर आपने लेना है, आप कोई भी नंबर लीजिए, नंबर 1 राजा है, वो किसी के घर में भी रह सकता है, कहते हैं ना कोई भी नंबर एंटी, लेकिन शनि का नंबर नहीं लेना, यानी कि नंबर 8 नहीं, बिकॉज ऑफ सूर्य और शनि, नंबर 1 एंड नंबर 8 ये आपस में दुश्मन होते हैं। तो जहां भी नंबर 1 वाले हैं उनको एक ही प्रिकॉशन करनी है, अपनी लाइफ को अगर ग्रो करना है तो नंबर 8 को अपनी लाइफ में नहीं लाना। तो 28 में 2 भी है, 8 भी है, वो 10 Yes. होके 1 हो जाता है, तो ये कैसे? ये बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम अगर 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 4 नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं। पहला तो सिंगल 1 हो सकता है, हम बॉर्न हुए हैं, फिर होता है नंबर 10, उसमें भी हम बॉर्न हो सकते हैं, तो भी हम एक मूलांक के ही हैं। फिर है 19, तो 1 एंड 9, उसमें भी टोटल करेंगे तो 1 आएगा। एक है 28 की कहानी है, अगर आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखो तो वो 28 बॉर्न मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यानी कि 28 एक ऐसा नंबर है जिसमें इतनी पावर है, 1 का ये वो नंबर है जो आपको बहुत कामयाब बना सकता है या आपको एक बिजनेस टाइकून बना सकता है, इतनी पावर है इसमें। लेकिन ये बना किससे है? 2 एंड 8 से। नंबर 2 जो है वो एक इमोशनल नंबर है, यानी कि जितने भी 28 बॉर्न होंगे वो 1 की पर्सनालिटी को लेकर तो हैं, आज हैं उनके पास, लेकिन नंबर 2 जो है वो उनकी पावर है, क्योंकि वो शुरुआत किससे हुई है। आप अगर डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, आप 1 नहीं लिखोगे, उनका क्या लिखोगे? नंबर 2, स्टार्टिंग नंबर 2 है, तो वो इनको हम कहते हैं माँ का लाडला। अच्छा, इनको एक, और जितने 28 बॉन्ड्स हैं, जब भी मैं उनसे मिलती हूँ मैं पूछती हूँ कि माँ के लाडले हो ना? यस, माँ इनके लिए जान देने को तैयार होती है। वैसे तो माँ हर बच्चे के लिए वो करेगी, लेकिन ये 28 को वरदान मिला हुआ है। बट 28 की एक कहानी है। 28 बॉर्न जितने भी लोग होंगे, आपकी या तो हेल्थ इश्यूज आएंगे आपको लाइफ में, या फिर आपको जो है हेल्थ इश्यूज नहीं आए तो आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है। 2 में से एक इनका कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। यहाँ पर ना क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि 28 में ही ऐसा क्यों,
और किसी में 19 में नहीं, 10 में नहीं, 1 में नहीं, ये 28 में क्यों? हाँ। तो हम बात करते हैं नंबर 2 की, जिसको जल कहा जाता है या दूध कहा जाता है। अच्छा। ठीक है, वो ये दो नंबर इसको डिनोट करता है। हम्म। और नंबर 1 जो शनि का नंबर है, इसको कहा जाता है ये लोहा है। लोहा है। शनि जो है आयरन को डिनोट करता है। अब अगर आप लोहे को पानी में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? जंग लगेगा कि नहीं? जंग लगेगा। तो यानी कि 28 की लाइफ में एक जरूर ऐसा कोई वो होगा, या उनकी हेल्थ खराब होगी, या उनके जो है वो मैरिज लाइफ खराब। वाह वाह। तो इस तरह से नंबर 1 के हमने 4 नंबर लिए और उन चारों को बताया। अब इनको घर का नंबर लेना है तो नंबर 1 इनके लिए बहुत अच्छा है। नंबर 3 बहुत अच्छा है क्योंकि ये इनका गुरु का नंबर हो गया, है ना? तो राजा के साथ गुरु बहुत अच्छा है। नंबर 5 बहुत अच्छा है। नंबर 5 इनका फ्रेंड है क्योंकि ये प्रिंस नंबर है, तो एक राजा और एक प्रिंस यानी कि बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है। नंबर 9 बहुत अच्छा है इनके लिए। अच्छा। अगर बेस्ट कंपैटिबिलिटी हम कहें तभी हम कहते हैं 19 बॉर्न बेस्ट होते हैं बिल्कुल, है ना? तो क्यों? क्योंकि वो सेनापति का नंबर है, एक वॉरियर है, और राजा को तो वॉरियर चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरह ये नंबर किसको। अब आप घर का नंबर रखिए, आप मोबाइल का नंबर रखिए, या आप अपनी लाइफ में ये नंबर जहां भी यूज करना है आप करिए, कर सकते हैं। ओके, सो ये बताइए कि एक्टर्स जो हैं वो जो फील्ड में आते हैं उनको कौन से नंबर्स को फॉलो करना चाहिए? कैसे नंबर्स हैं जो कि आप एक्टिंग में कंपैटिबिलिटी होती है एक्टिंग फील्ड के अंदर, एक्टिंग मतलब जो मेरी फील्ड के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब हम आर्टिस्टिक नंबर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर 2 की बात होती है। नंबर 2 मून का नंबर है, और मून में तो 16 कलाएं हैं। कहते हैं ना 16 कलाओं से निर्मित होता है मून। तो नंबर यस आप बैठे नंबर 2 जो है अमिताभ बच्चन 20th। देखिए आप 20th है, वो 11 है। तो आप ऐसे कितने ही लोग देख लेंगे, आप जितने भी नंबर 2 वाले हैं वो बहुत आर्टिस्टिक लोग होते हैं। उसके बाद आता है नंबर 3 क्रिएटिविटी का नंबर। इतने क्रिएटिव लोग होते हैं कि इनमें कोई ना कोई, चाहे वो ठीक है अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे तो आप कोई पेंटर होंगे, या आप किसी और आर्टिस्टिक फील्ड में जाएंगे, आप अच्छे सिंगर हो सकते हैं, कुछ भी हो, लेकिन नंबर 3 ये क्रिएटिविटी का नंबर है। जैसे करीना कपूर हैं या सोनू निगम हैं, ये सब नंबर 3 के हैं। अच्छा। तो जो मुझे इस समय याद आया, ऐसे तो बहुत सारे होंगे। अच्छा। ठीक है, और अगर हम बात करें तीसरे नंबर की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है नंबर 6। अच्छा। नंबर 6 आपके पास है और नंबर 2 आपके पास है, तो आपको ईश्वर ने बनाया ही इसलिए है दोनों मेरे पास बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हाँ, तो आपको ईश्वर ने बनाया ही इसीलिए है कि आप किसी आर्टिस्टिक फील्ड में जाएं और वहां पर अपना नाम कमाएं। तो इन लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं होती। ये बॉर्न कहते हैं ना, हम लेकर आए हैं, हमें विरासत में लेकर बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नंबर ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई और नंबर ही नहीं होगा। हाँ। जैसे कि मैं किशोर कुमार की बात करूं तो नंबर 4 के थे वो। हाँ। और कितने अच्छे गायक, और 4 नंबर को आप जहां भी देखोगे उनको सिंगिंग का बड़ा शौक होता है। अच्छा। ये 4 नंबर की क्वालिटी है। अच्छा। लेकिन आर्टिस्टिक नंबर की बात करेंगे तो वो नंबर 2, नंबर 6, नंबर 3 यही होते हैं आर्टिस्टिक नंबर। बिल्कुल। तो आप मुझे ये न्यूमरोलॉजी जो है वो उसका हमारे सनातन धर्म से और हमारे हमारी कल्चर से क्या उसका क्या रिश्ता, और क्या उसको उसकी रिस्पेक्ट मिली हमारे समाज के अंदर? वो न्यूमरोलॉजी को एज ए एंटिटी बताइए ना मुझे। न्यूमरोलॉजी, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? वाई हम लोग क्यों लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, और बाद में फिर उनको कहीं यहाँ वहाँ भटक जाते हैं ना, वो जब सब तरफ से एकदम वो हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर कहते हैं चलो किसका सहारा लें। हाँ, यहाँ से मदद मिले, यहाँ से मदद मिले, होता ना किसी जो डूबते को तिनके का सहारा। सो न्यूमरोलॉजी, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? थोड़ा सा तारुफ करवाइए न्यूमरोलॉजी। जरूर जरूर। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी जो है वो एस्ट्रोलॉजी से निकली हुई एक साइंस है। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी जो जननी है, माँ है वो। अच्छा। उसको सीखे बिना अगर आप कुछ भी सीखते हो तो वो मैं उसको ऑथेंटिक नहीं मानती, क्योंकि वही है, उसी में सारे प्लैनेट्स हैं,
उसी से निकला ये अंक ज्योतिष, एस्ट्रो साइंस। एस्ट्रो, हाँ दो एक जो एस्ट्रोलॉजी है वो हमारी सारी की सारी इसी पे बेस्ड है और इसी से निकली हुई है अंक ज्योतिष। अच्छा। अब ये अंक ज्योतिष इतनी क्यों फेमस हो गई, जबकि ऑथेंटिसिटी तो हमें एस्ट्रोलॉजी देती है। वो एक एक इवेंट को ऐसा बता देगी कि आप हैरान हो जाओगे कि आपके साथ क्या होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि ये इजी है बहुत, नंबर्स, एक डेट ऑफ बर्थ आपके पास है। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसको हमें डिकोड करना है। नंबर्स तो हर एक के पास है, कौन है जिसके पास नंबर नहीं है, हर कोई लेकर आया है। ये न्यूमरोलॉजी जो है, अब आप ये बताइए कि जब पुराने जमाने में जब भी कोई राजा महाराजा जो भी होते थे, वो बिना किसी पंडित को दिखाए बिना कोई योग कोई कार्य कुछ नहीं करते थे, बिल्कुल कुछ नहीं करते थे। और आज के डेट में मैं अगर आपकी इंडस्ट्री की बात करूं मैं, तो आपकी इंडस्ट्री में भी एक मूवी रखी जाती है, जब उसका नाम रखा जाता है तो उसका टोटल किया जाता है और उसको माना जाता है कि इस टोटल पे रखिए। आप एकता कपूर को देखिए, वो हर पिक्चर का नाम के से रखती है, हर सीरियल उसका नाम जो है के से होता है। क्यों? कारण क्या? कहीं ना कहीं नंबर 2 उसको इतना सूट किया हुआ है। के का नंबर जो है वो 2 है, हर अल्फाबेट के भी नंबर्स होते हैं। अच्छा। तो के का नंबर 2 है। अच्छा। उसको नंबर 2 इतना आर्टिस्टिक नंबर हो गया। हाँ। वो खुद 7 बॉर्न है। हाँ। अब वो 7 के साथ 2 की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। अच्छा। एक आर्टिस्टिक नंबर है। उसको किसी ने बताया होगा पूरी डेट ऑफ बर्थ रीड करके कि अगर आप के से नाम रखोगे तो आपके मूवीज, आपके सीरियल्स सब हिट होंगे, और ये हुआ भी। अच्छा। तो न्यूमरोलॉजी कितनी ऑथेंटिक है ना। यहाँ से आप देखिए तो जो हमारे नंबर्स हैं वो हमारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अच्छा। हमारे नंबर्स हमारे बारे में सिर्फ इतना नहीं बताते कि हमारी पर्सनालिटी क्या है, जैसे कि मैंने नंबर 1 की अभी कह दी। तो ये सिर्फ इतनी सी न्यूमरोलॉजी नहीं है, ये हमारे बारे में बताता है कि आपका लाइफ पाथ क्या होगा, आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपको कहाँ कहाँ आगे जाना है, आप क्या काम कर सकते हो, आपका ये साल कैसा आ रहा है, क्या ये अच्छा है या बुरा है, आपके लिए कौन सा नंबर ऐसा है जो आपकी लाइफ को बदल सकता है वो ज्यादा यूज करने से। आपने अक्सर देखा होगा कि क्रिकेटर्स जो होते हैं उनकी जो टी शर्ट होगी उसके पीछे एक नंबर लिखा होता है हमेशा। तो नंबर की कोई वैल्यू है ना, तभी तो उनके पीछे कोई ना कोई नंबर लिखा होता है। और ये हम डिकोड करते हैं अपने मेथड से कि कौन से पर्सन को कौन सा नंबर ऊपर ले जाएगा, उसको इनहांस कर देगा, उसकी लाइफ को इनहांस कर देगा। और वही नंबर निकाल के हम लोग उनको दे देते हैं। उस नंबर को हम कहते हैं कि यूज करो इस नंबर को, फिर देखो आपकी जिंदगी में कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। तो ये है न्यूमरोलॉजी जो हर स्टेप में आपको बताती है कि आपको क्या करना है, कैसा घर लेना है तो उसका नंबर क्या। मोबाइल नंबर में जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि 4 नंबर लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो लास्ट के 4 नंबर में अगर 1 5 3 6 आप इस टाइप से कुछ ले लेते हो, और वो भी 1 5 3 6 को मैं लास्ट में ले जाने के लिए नहीं कहती, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। अच्छा। तो ये नंबर जो है, ये अगर एक आप जस्ट एक मोबाइल जिसको हम देखते भी नहीं है कि क्या नंबर है, ये तो बस फोन यूज बात करने के लिए, अगर उसके नंबर चेंज करा के हम लाइफ में चेंज कर सकते हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी चीजें हैं आपके साथ जो आगे होनी है, जो हम डिकोड कर सकते हैं। आप अगर हमें अपनी चॉइस का नंबर नहीं मिलता, जैसे हम कार का नंबर लेते हैं, जैसे हम अपना मोबाइल नंबर लेते हैं, अपने घर का नंबर लेते हैं, अब कोई पिक्चर शुरू करते हैं या कुछ करते हैं, सो अभी अगर हमें वो नहीं मिलता, जैसे मोबाइल नंबर हमें नहीं मिल रहा, हमारी चॉइस का नहीं मिल रहा, कई बार तो फिर हम उसका सॉल्यूशन क्या निकालें? हम उसको जैसे होता है ना कि हम इसकी पूजा करके उसको हम ठीक करें। नंबर तो वही है, जो हमको मिला है। हर आदमी को अपनी चॉइस का नंबर नहीं मिलता ना, नहीं मिलता। तो उसका सॉल्यूशन क्या, मतलब पूजा से उसको नहीं, पूजा तो नहीं कहूंगी मैं। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि आपको ऑप्शंस दे देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ये 2 नंबर आपके लिए बहुत अच्छे हैं, कोई भी 2 नंबर मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ रीड करके आपको बता दूंगी कि ये आपके लिए बेस्ट है, और उसमें से एक नंबर ऐसा जो आप ज्यादा यूज कर लो। अब आप गए कार खरीदने, तो उन्होंने बोला कि भाई ये नंबर तो नहीं है हमारे पास, है ना, तो कुछ और है।
तो नेचुरल है कि आप ये कहोगे कि अगर उस नंबर का टोटल नहीं है आपके पास, तो सामने जो डिजिट आ रही है उसमें वो नंबर ले लीजिए, है ना। तो हम इस तरह से अल्टरनेटिव देते हैं कि आप ये नहीं तो इसको यूज करिए। लेकिन घर के नंबर में, घर क्या होता है, आपने एक बार खरीद लिया, और अब कार में भी आरटीओ से नंबर आता है, से नंबर आता है। हमारी चॉइस कार नहीं में होता। कई बार हम अपनी चॉइस से पैसे देकर लेते हैं, वहां पर एक वो लगती है, अच्छा, हाँ, अच्छा, एक डील होती है वहां पर अच्छा। कि आप अगर चाहें तो अपने पसंद का नंबर You ले can सकते buy हैं। the number. यस, क्योंकि शाहरुख खान के लिए बड़ा मशहूर है कि 0555 जो है उसका नंबर है, और वो नंबर बेस्ट माना जाता है एक कार के लिए, अच्छा, है ना। अच्छा। तो इस तरह से कुछ लोग खरीदते हैं। एंड का 055. हमें कार का नंबर जब लेना है तो हमें लास्ट की 4 डिजिट देखनी होती है, हमें कोई मतलब नहीं पहले क्या लिखा हुआ है ना। वो सीरीज नहीं देखते हम लोग, लास्ट की 4 डिजिट जो है हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अपने नंबर से मैचिंग होनी चाहिए, हम ये कहते हैं। और यहाँ पर जो है आप ये देखिए कि घर की बात करते हैं, घर एक बार आपने खरीदा तो कई बार पॉसिबल नहीं होता कि आप दूसरा घर उसको बेच के और खरीदने चले जाएं। हाँ, सेल करना, दूसरा बाय करना, yes, घर तो एक सपना होता है जो आपने एक बार ले लिया, true. तो अब उसका नंबर जो है, अब आज हमारा ये पॉडकास्ट चला, सबने देखा और लगा कि अरे ये तो हमने एंटी नंबर ले रखा है। अभी हम यहाँ एंटी नंबर भी बता देंगे कि कौन से नंबर का कौन सा एंटी होता है, Okay, ताकि लोगों को पता चल जाए। okay. अब यहाँ पर क्या है कि हम एक उपाय कराते हैं। वो रेमेडी क्या होती है कि आपका जो हाउस नंबर जहां आपने नेम प्लेट पे या कहीं भी लिखा हुआ है, उस पे रेड कलर का सर्कल कर दीजिए। अच्छा, ये जो रेड कलर का सर्कल है इसे हम कहते हैं एनर्जी सर्कल। अच्छा, जब हम किसी भी उसको एनर्जी में बांध देते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस, उस नंबर की वाइब्रेशंस वहीं की वहीं कैद हो जाती है, उसके लिए वो जेल हो गई है एक तरह। अब वो नंबर आपके फैमिली मेंबर्स को इफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा। तो अगर नंबर खराब है तो सिंपल सा बिल्कुल आपके लिए रेमेडी कि उसको रेड कलर का सर्कल वाह कर वाह दीजिए। वाह वाह, this is a beautiful, this is called solution. Yeah. ये I feel that ये चीजें जो है ऑडियंस को पता चले तो अपना बचाव कर सकता है, बचाव कर सके, बचाव बिल्कुल, कर सकता है। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी होता है। बाकी मैं आपको कहूंगी कि जैसे नंबर 1 है, मैंने कहा 8 नंबर एंटी होता है, नंबर 2 के लिए भी 8 नंबर एंटी होता है। अच्छा, नंबर 3 के लिए अगर हम कहें तो 6 नंबर को अक्सर कह देते हैं कि ये एंटी है। मैं इतना नहीं मानती उसको, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि थोड़ा सा 3-6 जो है वो 2 अलग अलग गुरु हैं, एक गुरु जो है वो देवताओं का है और एक राक्षसों का है, इसलिए इनके विचार अलग होते हैं। नंबर 4 के लिए काफी नंबर एंटी होते हैं, जैसे कि नंबर 8 एंटी है, उसके लिए खुद 4 उसके लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें, नंबर 5 के लिए कोई एंटी नहीं है, आप बहुत लकी हो, कोई एंटी आपके लिए नंबर नहीं है। नंबर 6 को अगर हम कहें तो इसके लिए भी 3 थोड़ा सा आ जाएगा, ये एंटी हो जाएगा। और नंबर 7 को अगर हम कहें तो इसके लिए भी ज्यादा कोई एंटी नहीं होता, 8 को हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। नंबर 8 के लिए नंबर 1 एंटी हो गया, नंबर 2 एंटी हो गया, और नंबर 9 के लिए जो है वो नंबर 4 एंटी होता है। अच्छा। तो कभी भी आप अपना कोई मोबाइल नंबर का टोटल या घर का टोटल लेने जा रहे हैं तो बस इन नंबर्स का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। और बाई चांस आपके पास है तो रेड कलर का सर्कल तो है ही, लगा दीजिए उस पे। माय गॉड, देखिए आज मुझे ये सारी बातें पता चली हैं, इतने अरसे के बाद पता चली हैं कि आदमी को पता ही नहीं होता, आदमी यूं ही जीता चला जाता है और बाद में फिर पता चलता है जब कोई प्रॉब्लम आती है, अच्छा ये सोल्यूशन निकालो, ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो, तब जाके समझ में आता है। आज मुझे इतने सालों, आप देख रहे हैं ये देखिए कितना बड़ा समंदर है, कितनी बड़ी विद्या है ये, और कितने सॉल्यूशंस हैं इसके अंदर, और कितनी रेमेडीज हैं इसके अंदर, कितनी बड़ी सक्सेस छुपी हुई है। ये आदमी जो है पूरी जिंदगी को पता ही नहीं होता, मोबाइल नंबर है, घर का नंबर है, कार का नंबर है, ये नंबर है, वो नंबर है, अपनी वाइफ का बर्थडे नंबर है, उसकी कंपैटिबिलिटी। अच्छा ये बताइए ना, जब बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, इसकी जो कंपैटिबिलिटी होती है वो कौन से, जब कुंडलियां तो मिलाते हैं आदमी, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ उसको, एंड आई बिलीव ऑल्सो, लेकिन ये कौन से नंबर्स के साथ किस तरह से आदमी ये जोड़ता है, नंबर्स को कैसे जोड़ता है। कुंडली को तो मैं समझता हूँ कि पंडित जी जोड़ते हैं, उसका योग देखते हैं, कैसे देखते हैं, इसके कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, जितना मुझे नॉलेज है, जो 7 फेरे भी करते हैं, तो नंबर्स को कैसे जोड़ते हैं हस्बैंड वाइफ में, बहन भाई में, माँ बेटे में।
देखो, बहन भाई और माँ बेटे के नंबर तो जो ईश्वर ने दिए हैं वो दिए हैं, फिक्स है वो तो फिक्स है। हाँ। आप जिस घर में बॉर्न होते हो आप चूज नहीं करते उसको, आपके माँ बाप आपको मिल गए, आपके भाई बहन आपको मिल गए, वो मिल गए हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में हम हमेशा प्यार करते हैं आपस में और अच्छे से रहते हैं। किसी भी धर्म में, हम अपने हिंदू धर्म को क्यों, किसी भी धर्म में हाँ। जो परिवार मिला है वो सबसे प्यारा है। वो बात अलग है कि कई बार भाइयों में नहीं बनती या बहनों में नहीं बनती, वो अलग चीज है, उसमें नंबर्स नहीं देखे वो जाते। नंबर्स क्या देखना कि अब ठीक है जो भी है। लेकिन मेन होता है कि एक रिश्ता ऐसा जो वो भी ईश्वर ने ही बनाया होता है, हाँ। लेकिन फिर भी हम ढूंढते हैं उसको। वो होता है कि आपका स्पाउस, उस रिश्ते को हम ढूंढते हैं। वो हम कहते हैं कि धरती पे नहीं स्वर्ग में ही रिश्ते बन के आए हैं, वो ही हमें मिल जाएगा। हाँ। लेकिन फिर भी जब हम ढूंढने जाते हैं तो हम लोग कुंडली मिलवाते हैं ना। अब जब हम कुंडली मिलवा रहे हैं तो हमारा ये भी फर्ज है कि एक बार डेट ऑफ बर्थ भी मिला लीजिए। डेट ऑफ बर्थ कैसे मिलाई जाती है? पहली कि आपका जो पर्सनैलिटी नंबर है, यानी कि पर्सनैलिटी नंबर क्या हुआ कि आप 1 को बॉर्न हुए या 2 को बॉर्न हुए, 20 को बॉर्न हुए या 11 को बॉर्न हुए या फिर किसी भी 24 को बॉर्न हुए, तो उसको सिंगल डिजिट में हमने ले आना। एक नंबर मिल गया हमें। अब हमारे जो स्पाउस का नंबर है वो उससे एंटी नहीं होना चाहिए। अच्छा। अब अभी मैंने आपको सबके एंटी बता दिए, अभी थोड़ी देर पहले बताए, तो ये इजी हो गया। अब एक होता है हमारा डेस्टिनी नंबर। पर्सनैलिटी नंबर 30 इयर्स तक वर्क बहुत ज्यादा करता है। आफ्टर 30 डेस्टिनी नंबर वर्क करता है, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो। पहले आप ग्रो हो रहे थे, अब कर्म आपके शुरू हुए, है ना। अब आप प्रोफेशन में आगे ग्रो करोगे, फैमिली में आगे ग्रो करोगे। तो जो डेस्टिनी नंबर है, यानी कि डे, मंथ और ईयर का जब हम टोटल कर लेते हैं तो डेस्टिनी नंबर आता है। इसकी कंपैटिबिलिटी भी पूरी होनी चाहिए, वो भी आप देख लीजिए कि कोई एंटी तो नहीं आ रहा। उसके बाद होते हैं नंबर एक्सचेंज। ये मैच मेकिंग का सबसे बड़ा सूत्र होता है। ये क्या चीज है? ये नंबर एक्सचेंज ये है कि जैसे कि अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे बताई, तो मैंने कहा नंबर 3 नहीं है आपके पास, है ना। अगर आपके स्पाउस के पास नंबर 3 है तो आप लकी हैं। उसने आपको वो नंबर दे दिया। अच्छा। आपने एक्सचेंज में, और हो सकता है आपकी वाइफ के पास नंबर 2 ना हो या कोई भी ऐसा नंबर जो आपके पास है उनके पास नहीं हो, तो वो लकी हैं। आपसे मैरिज करने के बाद वो नंबर उनको मिल गया। तो जितने नंबर हम आपस में एक्सचेंज करते हैं उतना ही हमारी कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है। अच्छा। तो ये चीज हो गई। और एक बहुत ही सिंपल सा सूत्र होता है, जब भी हम किसी मैच मेकिंग में जाते हैं, अगर आपके पास 2 है, अगर आपके पास 7 है और अगर आपके पास 6 है, एक पर्सन के पास हो सकता है या दोनों को मिलाकर हो सकता है, तो आप लकी हैं। 90% आपकी मैरिज अच्छी चलेगी। 2, 7 and 6, 2, 7 and 6 आपके पास तीनों हैं। बाप रे बाप। ठीक है। तो क्या कहते हैं, दोनों हाथों में लड्डू और सर कढ़ाई में। बिल्कुल। तो मैरिज के लिए हम ये सब चीजें देखते हैं और बड़ी अच्छी मैच मेकिंग होती है, हो जाती है। और मैंने कई बार सुदेश जी देखा है कि हम लोग जब कुंडली मिला लेते हैं, गुण मिल गए, किसी के 32 गुण मिल गए, किसी के 36 में से 34 गुण मिल गए, बड़े खुश होकर हम शादी कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच करते। वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। ये चीजें मेरे कम से कम और कुछ नहीं, हजारों कुंडलियों में मैंने देखी है। इतना बड़ा सफर है मेरा, तो मैंने ये बहुत देखा है। और लोग बड़े हैरान होते हैं, हमने तो कुंडली मिलाकर शादी करी थी। तो आपकी न्यूमरोलॉजी, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो ईश्वर ने एक आपको दी है नंबर्स, वो बहुत मैटर करते हैं। वाह वाह वाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके नंबर्स को अवॉइड किया, अगर न्यूमरोलॉजी को अवॉइड किया जाए तो वो आगे चल के जो है प्रॉब्लम दे सकता है। दोनों साइंस अपनी अपनी जगह पर है, दोनों को मिलाकर अगर आप यूज करते हैं तो फिर आपको कोई बीट नहीं कर सकता। तो सोने पे सुहागा, बिल्कुल सोने पे सुहागा, कोई बीट नहीं कर सकता। ओके, अब ये बताइए कि जब आदमी बिजनेस करता है तो बिजनेस में आदमी को क्या देखना चाहिए? जब आदमी व्यवसाय करता है, बिल्कुल तो बिजनेस करता है, अब बिजनेस के अंदर से वो लोहा है या बिजनेस किसी और चीज का है, बिजनेस कपड़े का है या किसी चीज का है, तो वो बिजनेस, ये न्यूमरोलॉजी बिजनेस कैसे डिसाइड करती है? बिल्कुल करती है। सबसे पहले तो जो हमारा मंथ होता है, हम एक मंथ में बॉर्न हुए हैं, वो मंथ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका क्या प्रोफेशन होगा, और एक आपका जो डेस्टिनी नंबर, आपका भाग्य आपको कहाँ ले जा रहा है। ये 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में कि क्या प्रोफेशन होगा।
जैसे कि आप नंबर 1 मंथ के हैं, यानी कि जनवरी बॉर्न है, हाँ, है ना? हाँ। या फिर नंबर 1 मंथ कहाँ आएगा? अक्टूबर बॉर्न, 10 आता है ना, तो हाँ, 0 की तो वैल्यू नहीं, हाँ, तो फिर 1 हो गया, 1 आता ठीक है ना? हाँ, तो ये 2 नंबर वाले जो हैं, आप राजा हैं। हाँ, एक तो आपको गवर्नमेंट बहुत सूट करेगा। आजकल का राजा कौन है? प्रधानमंत्री, अच्छा। राष्ट्रपति, ये राजा हो गए भाई। अच्छा। या सीएम है तो अपने स्टेट का राजा हो गया, अपने उसका, तो ये आपको बहुत सूट करेगा। एक मेडिसिन अच्छा, का पूरा कहते हैं ना, वो सूर्य के पास है। अच्छा। सूर्य की किरण जहां पर आती है वहां पर बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। यस, तो मेडिसिन सूर्य के पास है। तो यानी कि नंबर 1 को ये प्रोफेशन हो गया। इसके अलावा नंबर 1 जो होते हैं जितने भी, उनको जो है वो सोलर सिस्टम से रिलेटेड कोई, है ना, कोई भी काम। वाह, और आप तो राजा हैं, आप वैसे तो कुछ भी कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 2 की। इनको कौन से प्रोफेशन, अब आप या तो फरवरी बॉर्न होंगे या आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 2 आ रहा होगा, तो ये प्रोफेशन आप कौन से चुनेंगे? जितनी आर्टिस्टिक फील्ड है सब आपके लिए, जैसे कि आपकी, है ना? तो और उसके साथ साथ आप नर्सिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। एक माँ का ये आप नंबर, फरवरी बॉन्ड कह रहे हो? एक फरवरी बॉर्न हो गया, हाँ, या तो आप वो हैं, हाँ। या आपका टोटल 2 आ रहा है, ये तो 2 आ रहा है, जैसे मैं जुलाई बॉन्ड हूँ, आप जुलाई बॉर्न हैं, हाँ। तो या 7 है आपका, ना? हाँ, हाँ, आप नहीं, आपका मूलांक जो है, यानी कि पर्सनैलिटी नंबर तो 2 है ना, 2 है, मैटर करता है, वो नंबर सारे मैटर करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये आर्टिस्टिक नंबर हो गया। आप नर्सिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं नंबर 2 वाले, रीजन कि माँ का नंबर, तो माँ से रिलेटेड जितने काम होंगे, एक वाह। क्रच खोलना, स्कूल खोलना, वाह, प्ले स्कूल खोलना, वाह, है ना? क्या और बात है। नंबर 2 जो है पानी भी है, तो पानी से रिलेटेड ये हम्म। जितने कोक हो गए, पेप्सी हो गई, इनके प्लांट हैं, ऑरेंज जूसेस है, ऑरेंज क्यों, जूसेस है जितने, हाँ। मिल्क प्लांट हैं, हाँ, है ना? नेवी में जाना, पानी से रिलेटेड जितने काम है। नंबर 2 ना, दूध भी पानी में आता है? दूध भी लिक्विड है ना, लिक्विड सारा है। लिक्विड है, ये ओके। सब कुछ। और सबसे बड़ी बात ये है कि नंबर 2 जो है वो हमारा कैश फ्लो होता है। अच्छा, एक बिजनेस में जो कैश फ्लो देखते हैं वो हम नंबर 2 से देखते हैं। वाह, तो अब कैश फ्लो है, तो यानी कि आप एक बैंक में कैशियर बहुत अच्छे हो सकते हैं। सारा दिन आपको काउंट करना कैश है। भले दूसरे का कैश है, हाँ, लेकिन आ रहा है ना, आ रहा है और बिल्कुल जा रहा है। है। तो ये नंबर 2 को कैश हम ऐसे ही कहते हैं। एक डिपार्टमेंटल स्टोर हाँ, पर्सन या कोई भी मॉल में जितने रोज का पैसा आ रहा है, रोज का पैसा जा रहा है, वो जो है नंबर 2 से हम जोड़ देते हैं। हाँ, नंबर 3 हमारा गुरु है। ये ऐसे प्रोफेशन, फिर नंबर 3 हो गया मार्च बॉर्न हुए, या आपका कहीं भी मूलांक और टोटल भाग्यांक 3 में, या हाँ, मार्च हाँ, बॉन्ड? हाँ, ओके, ये हो गया। ओके, तो अब आप जो हैं गुरु हैं, यानी कि आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, आप एक अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, आप कंसल्टेंट बहुत अच्छे हो सकते हैं। रियल स्टेट में ये नंबर बहुत अच्छा माना जाता है। आप किसी को भी बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। साथ में ये पढ़ने वाला नंबर है, नॉलेज का नंबर है। तो अगर आपको आईएएस के कंपटीशन क्लियर करने हैं तो यही नंबर है, तो आप एक अच्छे आईएएस ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट में बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं। तो नंबर 3 को ये। नंबर 4 यानी कि आपका अब आया अप्रैल या फिर कहीं भी मूलांक भाग्यांक में आप 4 है। आपको जो प्रोफेशन होगा, राहु, आज का वर्ड हम कहते हैं राहु वर्ड है। राहु के बिना कुछ नहीं है। आज का वर्ड, जो वर्ड पहले हम गुरु वर्ड कहते थे इसको, इंडिया को, कि जहां ज्ञान है, जहां ऋषि मुनि है, तो नंबर 3 का वर्ड था, वो कन्वर्ट होकर अब वर्ड आ गया है 4 का, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई। 4 नंबर मींस टेक्नोलॉजी। तो हर चीज टेक्निकल हो चुकी है ना? हर चीज जो है, आज आप देखिए मूवीज भी बनती है तो लोग कहते हैं नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी, देख लेंगे। आजकल कितनी विडंबना हो गई है। और एआई भी आ गया, एआई आ गया, टेक्नोलॉजी कैसे धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। ये राहु है, वो ड्राइवर सीट पे बैठ गई है। हाँ, क्रिएटिविटी बेचारी पीछे बैठ गई है। तो ये जो है, ये राहु है। राहु, अच्छा। तो राहु वाले लोग, अब हमने बात करते करते कितने सारे प्रोफेशन गिना दिए कि कैसे हो सकते हैं टेक्निकल फील्ड में। राहु जो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जो वो सोचता है कोई नहीं सोच सकता। सिर है ना उसके पास सिर्फ, तो वो बहुत सोचता है। तो यानी कि अच्छे लॉयर हो सकते हैं। कोई भी ऐसा काम मार्केटिंग का या लॉ का, या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें आपका माइंड चलता हो, तो सबसे अच्छा क्या, पॉलिटिशियन। माइंड के बिना तो कुछ है ही नहीं, वहाँ माइंड ही तो चलना है। आपकी जिस पॉलिटिशियन की आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, वही कामयाब है। ठीक है, तो इस तरह की। अब नंबर 5 अप्रैल हो गया। अब हम आते हैं नंबर 5 पे, यानी कि
अप्रैल के बाद फिर आया मई। हम्म, मई या फिर नंबर 5 आपका मूलांक भाग्यांक है। आपके लिए तो पूरा सोशल मीडिया खुला हुआ है, अच्छा, आप सोशल हैं, अच्छा, तो पूरा जितने काम ऐसे होते हैं जैसे मार्केटिंग का काम है, हम्म, इनको फाइनेंस की मैनेजमेंट बहुत अच्छी आती है, इनका बिजनेस माइंड होता है, तो 5 नंबर को हम बिजनेस नंबर कहते हैं। ओके, और इसके साथ साथ इनका नंबर जो है वो ये है कि ट्रैवलिंग करने का, तो अच्छा, टूर्स एंड ट्रेवल्स, मार्केटिंग में बहुत तेज, सेल्स करना, फाइनेंस में एमबीए करना, मार्केटिंग में एमबीए करना, ये सब काम इनको बहुत सूट करते हैं। अच्छा, ये नंबर 5 है। 5 का, अब हम आएंगे जून पे। जून जो है वो हो गया नंबर 6, यानी कि मूलांक भाग्यांक या फिर जून बॉर्न है आप। नंबर 6 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि सबसे ज्यादा क्रिएटिव, सबसे ज्यादा आर्टिस्टिक और सबसे ज्यादा फैमिली का नंबर माना जाता है। अच्छा, ऐसे लोग अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, जब आपके पास ये नंबर 6 आया है तो क्रिएटिविटी फील्ड में जाना ये 100%। आप फिल्म लाइन में जाइए, आप मीडिया में जाइए, आप टेलीविजन में जाइए, कहीं भी ऐसी फील्ड या जो भी आप फाइन आर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जब क्रिएटिविटी का नंबर है तो आप बहुत अच्छे बुटीक खोलने वाले हो सकते हैं, आप फैशन डिजाइनर हो सकते हैं, आप ज्वेलरी डिजाइनर हो सकते हैं, ओके, है ना। और ये कितने भी जितने भी क्रिएटिव काम है हाँ। ये सब हम 6 नंबर को देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं 7 जुलाई, जुलाई की, जो कि आपका भी है। हम्म, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि ये लोग बहुत रिसर्चर होते हैं। अच्छा, कोई भी काम डीप में जाए बिना ऊपर ऊपर से करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो इनके लिए कौन से काम होंगे? एक तो नंबर 7 आर्टिस्टिक नंबर है। आप देखिए, अगर कपिल शर्मा को देखिए तो उसका डेस्टिनी नंबर 7 आता है, शाहरुख खान का देखिए उसका डेस्टिनी नंबर 7 आता है। तो ऐसे आप लोगों को लोग मिलेंगे, जैसे आप हैं, जुलाई 7 आ गया आपका। मेरा डेस्टिनी नंबर क्या है? आपका 6 है। 6 है, अच्छा, हाँ, आपका 6 है, और लेकिन आपका जुलाई से 7 आ रहा 7 से, है ना। हाँ। तो ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। हम्म, ऐसे लोग क्रिएटिव ऐसे नहीं होते कि ऊपर ऊपर के हों, हम्म, ये डीप में जाते हैं। ये जड़ में आपको अगर कोई सीन दिया जाएगा या किसी को भी जो भी 7 है या जुलाई बॉर्न, तो आप पहले उसको उसमें अंदर तक उतरेंगे, आप उस करेक्टर में बिल्कुल डूबेंगे, फिर जाकर उसको प्रेजेंट उसके छिलके निकाल देंगे, छिलके निकाल देंगे छिलके निकाल कि ये देंगे। कहाँ तक है। हाँ। ये नहीं कि एक स्क्रिप्ट याद की और चलो बोल दिया, हाँ। ऐसा आप कभी नहीं करें। रट्टेबाजी नहीं, रट्टेबाजी रट्टेबाजी। तो ये क्योंकि जड़ है, हाँ। 7 नंबर को हम जड़ कहते हैं। वाह, दूसरा इनको और कौन सा काम, ये काम तो हो गया। जितने भी पर्दे के पीछे के काम होते हैं, यानी कि क्रिटिक्स होते हैं, एडिटर होते हैं, ये सब काम भी ये बहुत कैमरामैन अच्छा होते हैं, कैमरामैन होते हैं, मींस कि कोई भी ऐसा काम ये बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा, एक ये आयुर्वेदा, इन लोगों को आयुर्वेदा की बहुत नॉलेज होती है, ओहो, और इनको मेडिसिन भी आयुर्वेदा ही सूट करती है। अगर कभी भी ये बीमार पड़ते हैं तो 7 अगर आप में है तो आपको आयुर्वेदिक जो है बहुत जल्दी सूट करेगी, ओके। आपको उसका ज्यादा इफेक्ट आएगा। अच्छा, आयुर्वेदा बहुत अच्छा है। इंजीनियर्स बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, टेक्निकल, जैसे 4 नंबर था, 7 नंबर भी टेक्निकल लाइन में जाता है तो काफी अच्छा ग्रो करता है। ओके, अब हम बात करते हैं अगस्त बॉर्न की या 8 नंबर। 8 नंबर, 8 नंबर 8 नंबर की जब हम बात करते हैं तो 8 नंबर को हम कहते हैं कि ये पर्सन जो है रूल्स एंड रेगुलेशन से चलने वाला है। शनि का नंबर है, धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा और कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो 8 नंबर को हम सबसे पहले तो जज कहते हैं। तो अच्छा, जुडिशरी, जितनी भी सर्विसेज हैं उसमें आप एक अच्छे लॉयर भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ये फाइनेंस का, मनी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा। अच्छा, प्रॉपर्टी का नंबर, तो प्रॉपर्टी का काम हो गया, फाइनेंस के काम हो गए, या आप एक अच्छे बैंकर हो सकते हैं। ओहो, हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करते हैं कि वो बड़े अच्छे इकोनॉमिक्स थे और हमारा फाइनेंस देश का उन्होंने संभाला था, है ना। पीएम तो वो बाद में बने थे। हाँ। तो वो नंबर 8 है। तो आप इस तरह से अगर आप देखोगे तो ऐसे काम ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, अब सितंबर बॉर्न की बारी सितंबर, आती है, यानी कि नंबर 9 की बारी 9 आती है। नंबर 9 की जब हम बात करते हैं तो ये तो वॉरियर है। ओहो, आप तो खुद बॉर्डर में थे, यस, है ना। तो नंबर 9 को हम वही सारे लोग बोलते हैं, एक जोश वाले आर्मी पर्सन। और रोज, जैसे कि अब हर कोई तो आर्मी भगत सिंह इज आल्सो 28 सितंबर, यस लता मंगेशकर 28 सितंबर, यस। रणबीर कपूर 28 सितंबर एंड माय सन सूरज बेरी 28 सितंबर। तो देख लीजिए, मैंने 28 के बारे में काफी कुछ अच्छा बताया। 28, yes, 28 September. He is a बिल्कुल, real warrior, यस real warrior. यस। Yeah. तो अब ये जो नंबर 9 है ना, नंबर 9 को अगर हम कहें कि ये लोग जो हैं इतने ज्यादा
मतलब पैशनेट होते हैं ना कि बस जो काम करना है जल्दी करना है, धीरे नहीं करना आता है इनको। अच्छा, इनमें जोश होता है कि हमने करना है, हाँ, फटाफट करना है। अब इनको अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो एक तो मैंने बता दिया कि आपका जो डिफेंस एरिया है वो पूरा हो गया, या, लेकिन हर कोई तो नहीं जाएगा ना। एक अच्छा सर्जन होना, आर्टिस्ट होना। अच्छा, नंबर 9 को भी हम ब्यूटी और आर्टिस्ट से जोड़ते हैं, अच्छा, तो एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है। अच्छा, इसमें हम अक्षय कुमार, सलमान खान, ये सब, ये नंबर 9 अच्छा, है ना। और उसके बाद जो है आगे हम जाएं तो ये एक अच्छे कुक हो सकते हैं, मींस अच्छे शेफ हो सकते हैं। अच्छा, तो ये इनमें ये क्वालिटीज गो गेटर्स हैं ये, यस, गो गेटर्स, यस, जो काम करेंगे स्पीड में और जल्दी करने वाले, जल्दी, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, वाओ, मोस्ट इंटेलिजेंट। कॉन्फिडेंट, अब हमारे कौन से मंथ रह गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिस- अक्टूबर तो 1 हो गया, हाँ, नवंबर नंबर 2 हो गया, हाँ, 1+1, और दिसंबर जो है नंबर 3 हो गया। तो इनके बारे में हम बता चुके हैं, है ना। 1+2 हो गया ना दिसंबर, तो वो नंबर 3 हो गया। ओके, ओह गॉड, ये एक ऐसी दुनिया है, सुना सुना आपने, सुनिए, और ये इतना इतना अच्छा लगा मुझे ये सुन के, जैसे कहते हैं ना, हमारे जो मेरे चक्षु खुल गए, जो है मुझे आज एक नई दुनिया में जैसे प्रवेश, एंट्री मिलती है ना मुझे, वो, क्योंकि आदमी जानता नहीं, बस चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। आदमी जंगल में से चल रहा है और कितने पेड़ पार कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि ये पेड़ों की शक्ति क्या है, इनके पत्तों की शक्ति क्या है, इनके पेड़ के अंदर क्या है, पेड़ के नीचे क्या है, कहाँ से आए हैं, कौन सा फल देते हैं और क्या क्वालिटीज हैं, कुछ नहीं पता। तो ये एक बहुत बड़े विराट जो है विशाल ब्रह्मांड का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है न्यूमरोलॉजी, जो हमने आज ये देखा हमने। एंड रीना जी, आई एम रियली रियली वेरी थैंकफुल कि मैं क्या बताऊं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुनता चला जाऊं और इसको कंठस्थ कर लूं कि कौन कौन से नंबर में कितना पावर है और उसको कैसे उसको यूज किया जाए। बिकॉज हमारे तर्कश में तीर होते हैं ना, हमें पता है कि ये अग्नि बाण है, ये पानी वाला बाण है, ये ब्रह्मास्त्र है, किस किस्म का आदमी को नॉलेज। तो इसीलिए जो है आचार्य जी कहते हैं नॉलेज इज पावर। यस, लेकिन मैं जो है वो दूसरे सेक्शन में बिलीव करता हूँ, इग्नोरेंस इज ब्लिस। मैं ब्लिसफुल वर्ल्ड में रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नॉलेज जो है सही दिशा में अगर आदमी ले और उसको यूज करे, तब जाके उसको जो है वो समाज कल्याण के लिए वो ही कैन बिकम वेरी यूजफुल। कि उसे पता है कि हाँ भी समाज के लिए मैंने अपनी नॉलेज को यूज किया, then he is a contributor towards your family, towards the samaj, and in total towards his own country. So I think मैंने आज जो बातें की, ऑडियंस को बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, और चलो बहुत सारी नहीं मिली, थोड़ी तो मिली, लेकिन ये थोड़ी भी बहुत उनको बहुत जिंदगी में काम आएगी, क्योंकि वो सब आपने अपने नंबर्स को अपने ऊपर लेते होंगे, उसको तरह से यूज करेंगे। उसी तरह से गर्लफ्रेंड भी पटाएंगे, उसी तरह से शादी भी करेंगे, उसी तरह से बहन भाई तो चलो माँ बाप बहन भाई तो ऊपर से मिलते हैं, लेकिन जब आगे से गर्लफ्रेंड भी पटाना तो उसके नंबर पूछ लेना, उससे अपने नंबर कंपैटिबिलिटी करके उसके बाद उसको बोलना, अभी नाउ यू आर फिट टू बिकम माय गर्लफ्रेंड, बिल्कुल ठीक, टू मेक इट वेरी लाइटली उसको। बट होता है ऐसे कि कहते हैं कि चलो पत्नियां भी जो है वो भी ऊपर से पहले से बना हुआ था सारा। तो आप डिसाइड कीजिए। मैं ये समझता हूं कि एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड और सब कुछ डिसाइडेड है। कुछ उम्र तक आदमी ये सोचता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन कुछ उम्र के बाद आदमी ये सोचता है कि नहीं, हाँ, तू ही करा रहा, ये नंबर्स जिसने दिए हैं वो कराता जा रहा है, बस ये सुना आपने। हाँ। सो मैं क्या कहूँ, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। और अगर आपकी तरफ से कुछ आप ऑडियंस को ये बताना चाहती हैं कि जो ऑडियंस के काम आए, क्योंकि हम तो सब लेमैन हैं, अनपढ़ हैं, अज्ञानी इंसान लोग हैं, तो आप जैसे ज्ञानी लोग थोड़ा सा एक ऐसे टिप दीजिए ऑडियंस को, ये बताइए कि नंबर्स अगर आपका डिफिकल्ट वाला है, स्ट्रगल वाला है, तो उसको किस तरह से उसको सॉफ्ट किया जा सकता है, किस तरह से उस तरह की कंपैटिबिलिटी जोड़ के
पत्नी के रूप में या किसी बिजनेस पार्टनर के रूप में उसको जोड़ के उसको और स्ट्रांग बनाया जा सकता है। बिल्कुल। इसके बारे में क्या कहें? यहाँ पर मैं स्ट्रगलिंग नंबर के बारे में कुछ बता देती हूँ कि जैसे कि नंबर 4 और नंबर 8 को हम काफी स्ट्रगल मानते हैं कि ये नंबर स्ट्रगल देते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि जो इनके बेस्ट कंपैटिबल, जैसे कि 4 के लिए 6 काफी कंपैटिबल होता है और 8 के लिए 5 नंबर और 3 नंबर बहुत कंपैटिबल होता है। तो आप लाइफ में ये कोशिश करिए कि आप जिसका साथ लेने जा रहे हैं वो इस नंबर का हो, आप जो घर लेने जा रहे हैं वो इस नंबर का हो। वेरी गुड। और एक चीज पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ, वो है मंत्रास। यानी कि लाइफ में आप जिस नंबर के हैं उससे रिलेटेड, नंबर 1 के हैं तो सूर्य का मंत्र हुआ, नंबर 2 के हैं तो चंद्र का मंत्र हुआ, नंबर 3 के हैं तो गुरु का, बृहस्पति का मंत्र आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। कोई मुश्किल चीज नहीं है आजकल आप गूगल सर्च करोगे सूर्य मंत्र तो उसमें मिल जाएगा। अपनी जिंदगी में धारण कर लीजिए कि जिस नंबर के हैं उसका मंत्र आपने 108 टाइम 1 टाइम करना ही है, आपकी लाइफ बदल जाएगी। वाह वाह वाह, ये ध्यान से सुनिएगा, ये है गुरु मंत्र रामबाण। आप अपने नंबर का मंत्र जो है उसको कंठस्थ कीजिए, उसको याद कीजिए और उसका उच्चारण कीजिए, उसको रिस्पेक्ट कीजिए और मन से, आत्मा से उसका जो उच्चारण करो, वो 108 बार हो या 1000, लेकिन 108 मिनिमम है। ये मिनिमम है। आप करते जाइए और उसके बाद देखिए आपको सक्सेस मिलेगी। सो आपके सक्सेस के लिए हम यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं, आज डिस्कस कर रहे हैं और आपको नॉलेज मिले और आप जिंदगी में आगे बढ़े और आपका परिवार आगे बढ़े, यही हमारी प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मुझे बताइए 6 नंबर का मंत्र कौन सा है? ये शुक्र का मंत्र है ना? तो ओम शुक्राय नमः, जस्ट छोटा सा मंत्र अगर आप कर लेते हैं, ओम शुक्राय नमः। वाओ, ये इतना इजी है ना, बस आप इतना कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपको और अच्छा कुछ लगता है कि नहीं मैं इससे और ज्यादा बेटर करूं, हमारी लाइफ में कुछ बीज मंत्र भी होते हैं, वो इतने इजी ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय तो नंबर 2 के लिए हो गया, जो कि आप खुद है नंबर 2 के, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन जैसे लक्ष्मी, यानी कि आपका डेस्टिनी नंबर 6 है, तो हम लक्ष्मी को उसका अधिपति मानते हैं 6 का। माय डेस्टिनी नंबर 6। यस है ना? तो उसका एक बीज मंत्र है श्रीम। श्रीम, ठीक है। कुछ नहीं, 108 है और ओम श्रीम नहीं, सिर्फ श्रीम। श्रीम, हाँ ओके। इसको आपने 108 टाइम अपनी लाइफ में ले लेना। सिर्फ श्रीम बोलना है? सिर्फ। वाओ। और इसको 108 टाइम से ज्यादा भी नहीं बोलना। अच्छा। ये इसका नियम होता है। अच्छा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर ये माला हो जाएगी। वाओ। आपने धारण करना है कि आप अधिपति हैं। मेरा डेस्टिनी नंबर जो है आपके अंडर आता है और मैं बिल्कुल आपको अपने आप को सौंपता हूँ और ये श्रीम का चैंट जो है आज से शुरू करता हूँ। शुक्रवार वाले दिन आप शुरू करिए और ये चैंट करते रहिए लाइफ लॉन्ग। माँ लक्ष्मी की इतनी कृपा होगी कि आपको। वाह, थैंक यू, कोटि कोटि धन्यवाद। ये हो गया श्रीम 6। हाँ। अभी 2 नंबर का क्या बताया आपने? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 108 टाइम्स। हाँ जी। ये तो मैंने मेरा पूछा, अभी आप अपना पूछना चाहते हैं तो आप इनको कांटेक्ट कीजिए। ओके, ओवर टू यू ओके। रीना जी, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और आप सबकी तरफ से भी मैं इनको गॉड ब्लेस यू बोलता हूं, ठीक है। वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सदा ही जय हो। जय भारत, जय हिंद।